हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सी लैंग्वेज का, जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चंस जितने भी आते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये हमने एक थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया हुआ है। तो आई थिंक आपको सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं इससे एग्ज़ाम्स में। तो तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता है आप सभी को। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को नोन है, एवरीवन नो अबाउट। अगर आप बीसीए कर रहे हैं सभी जानते हैं सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप करी थी सी लैंग्वेज? डेनिस ऋषि ने, आप सभी जानते हैं। तो इसमें आप देखिएगा डेनिस रिचर्ड भी दे रखा है, कहीं आप जल्दीबाजी में ये ऑप्शन ना लगाए हैं। तो डेनिस एम रिची, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ईयर सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड? तो सभी को नोन होना चाहिए। 1972 इज़ द ईयर सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर। किसके लिए डेवलप करी थी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हमने सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करा था, और बेसिकली इसी के लिए डेवलप की गई थी। बाद में ये ट्रेडिशनल हम और आप यूज़ करने लग गए इसे प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सी लैंग्वेज इज ए सक्सेसर टू विच लैंग्वेज? तो देखिएगा इसमें सक्सेसर लैंग्वेज कौन कौन सी रही हैं इसकी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा एल्कोहल आई थी, फिर BCPL, फिर बी लैंग्वेज, फिर सी लैंग्वेज। तो देखिएगा इसमें बेसिक कॉबॉल और C++ है, तो ये नहीं आई थी। दैट्स द बी इज़ द डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बी, ये बी का सक्सेसर बी लैंग्वेज। सी इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल, मिडिल लेवल। तो देखिएगा इसे ज़्यादातर हम कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स होते हैं, तो इसलिए इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाउ मैनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज? तो सभी को पता होना चाहिए 32 कीवर्ड्स इन देयर सी लैंग्वेज जो यूज़ करे जाते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं। सी लैंग्वेज इज़ ए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल सही। ये एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस भी हम इसे कहते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भी है एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी है। तो इसका ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो वैलिड नहीं है? तो देखिए फॉर भी होता है, वाइल भी होता है और स्विच भी होता है, डू वाइल नहीं होता। व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज? तो आइडेंटिफायर एक बेसिक एंटिटी होती है जो आपको क्रिएट करती है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, नेम्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो एन आइडेंटिफायर इज़ ए कॉम्बिनेशन, और किससे मिलकर बनती है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, और स्पेशल सिंबल भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसका यूज्ड फॉर एनी वेरिएबल, फंक्शन एंड लेवल नेम। नेक्स्ट है, सी स्टाइल कमेंट सिंपली सराउंडेड विद द टेक्स्ट विद। देखिएगा आप कमेंट दो टाइप से दे सकते हैं, एक डबल स्लैश जो सी नंबर पे दे रखा है, एक आप दे सकते हैं ए ऑप्शन, ए स्टार स्टार और स्लैश। तो इसमें पूछा है सराउंडेड, तो सराउंडेड के लिए जो दोनों तरफ लगाया जाता है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द सी सोर्स फाइल इज प्रोसेस बाय द, किसके थ्रू प्रोसेस करी जाती है? सभी जानते हैं, कंपाइलर। हाउ मैनी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज? कितने वाइट स्पेस कैरेक्टर अलाउड होते हैं सी लैंग्वेज में? तो देखिएगा मैक्स ये होते हैं 5। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ मैनी पंचुएशन कैरेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज? पंचुएशन कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जैसे पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, कॉलन, कॉमास, ये जितने भी हैं ये आपके पंचुएशन कैरेक्टर कहलाते हैं। तो ये होते हैं 29। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज सोर्स फाइल? सी लैंग्वेज का सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो सभी
आप सभी को पता है वो डॉट सी, क्योंकि हम हर प्रोग्राम किस में सेव करते हैं, डॉट सी एक्सटेंशन में। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज हेडर फाइल? अच्छा, हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता होगा फिर? तो वो होता है डॉट एच, जैसे स्टूडियो डॉट एच। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड? आगे देखिएगा, पहले क्वेश्चन में ही हमने बता दिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप करी गई थी। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स? तो देखिएगा, बेसिक डेटा टाइप हो या फंडामेंटल डेटा टाइप सबसे पूछे जा रहे हैं, तो इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, ऑल ऑफ दीज, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो डी, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट, उसमें दे रखा ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम? अगर आपको किसी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले तो उसका डेटा टाइप लिखते हैं और फिर उसका नाम लिखते हैं, वेरिएबल नेम। तो डेटा टाइप और वेरिएबल नेम देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है, और फिर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स? रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटाइल ऑपरेटर। देखिएगा, परसेंट का साइन किस में बना है, सी में, तो सी इज द रिमाइंडर ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा? देखिएगा, वही उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने बताया, थ्योरेटिकल फॉर्म में। अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये कह रहा है एक्स में हमने 20 दिया है, एक्स परसेंटाइल इज इक्वल टू 3। तो एक्स परसेंटाइल का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स परसेंटाइल और डिवाइड बाई 3। तो अगर 20 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल रह जाएगा 3 6 18 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आर द ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ये किस टाइप के ऑपरेटर है? तो यूनरी हैं, बाइनरी है, टर्नरी ऑपरेटर है। तो देखिएगा, सी में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो कैटेगराइज होते हैं 3 टाइप में, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। लेकिन ये सिंगल ऑपरेंड के साथ ऑपरेट होते हैं, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते। कैसे ऑपरेटर कहलाते हैं? यूनरी ऑपरेटर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? इस कोड का आउटपुट क्या है? आप निकाल लेना, लॉजिकल और लगा है, एक और लगा है, अब इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। किसी को प्रॉब्लम हो तो मिल लेना, आपको सॉल्व करके भी दिखा देंगे। विच सी कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सटेंड द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स? तो ये कौन सा कीवर्ड है? तो ये कीवर्ड है एक्सटर्न। सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ एड्रेस ऑपरेटर इन सी? तो इसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फॉलोइंग आर वैलिड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी? अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? इफ होता है, स्विच होता है, नेस्टेड इफ होता है, सभी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। टर्नरी ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग, जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो कैसा क्या साइन यूज़ करता है? इफ एल्स है, क्वेश्चन मार्क, कॉलन है, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम? तो देखिएगा, इफ कंडीशन ब्रेसेस ओपन और क्लोज ब्रेसेस, या इफ कंडीशन कॉलन, या इफ ब्रैकेट पैरेंथेसिस। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहले हम इफ कंडीशन लिखते हैं, फिर ब्रेसेस लगा देते हैं। व्हेन द कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन इफ स्टेटमेंट की क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। द फ्लो कोड विल बी, तो कहाँ जाएगा फ्लो कोड? तो गो इनटू द ब्लॉक, इफ ब्लॉक, exit the program, continue the code after skipping if block। बिल्कुल सही, C option is the right option। continue the code after skipping the block if block।
विच स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स? तो इसमें फॉर है, इफ़ है, एल्स है या ऑल ऑफ दीज है, तो वो है एल्स स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? देखिएगा एक कोड है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स आपके 43 हैं, मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा होंगे ग्रेड ए, एल्स इफ लगा रखा है, एल्स इफ लगा रखा है और इफ लगा रखा है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो देख लीजिएगा आपकी कौन सी ग्रेड आने वाली है, ग्रेड डी। तो ग्रेड डी में बिकॉज ऑफ ये मार्क्स 60 से ज़्यादा तो है नहीं और 60 से कम है, 40 से ज़्यादा है, तो इफ़ वाला मार्क्स वाला ग्रेड डी ऑप्शन इस प्रिंट करेगा। मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएबल कैन बी टेस्टेड यूजिंग, किससे टेस्ट करी जाती है? स्विच से, फॉर से, फंक्शन से या ऑल ऑफ दीज? तो वो करी जाती है स्विच स्टेटमेंट से। When all cases are unmatched, which case is match in switch statement? ऐसा कौन सा केस है जब कोई भी केस अनमैच होता है तो कौन सा केस चलता है? फिर वो चलता है डिफ़ॉल्ट केस। आप सभी को पता होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज टू, लूप्स जो यूज़ करे जाते हैं एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन, एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली या क्रिएट ए वेरिएबल या नन ऑफ दीज। तो आपका एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, जब तक वो लूप चलता रहता है, कोड ब्लॉक चलता रहता है उसका, तब तक जब तक उस कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होती। विच स्टेटमेंट आर यूज टू चेंज द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज कर सकता है? तो वो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, फंक्शन स्टेटमेंट होते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं? तो वो होते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। व्हाट विल बी हैपन इफ द लूप कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें लूप कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स हो जाती है? तो प्रोग्राम विल थ्रो एन एरर बता दे, प्रोग्राम विल लूप इन्फिनेटली हो जाए, या लूप विल रन नॉट रन, या नन ऑफ दीज। तो वो होता है प्रोग्राम विल लूप इनफाइनाइटली। अगर वो फॉल्स नहीं हो रही तो वो अगर ट्रू रहेगा तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और वो कभी प्रोग्राम बंद नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? देखिएगा ए की वैल्यू दे रखी है 11, वाइल लूप चला दिया गया है, ए की वैल्यू 11, 20 बड़ी है, कंडीशन आप ब्लॉक के अंदर आते हैं, प्रिंट ए कराते हैं पहले और ए इज इक्वल टू a+2। तो इसमें आंसर आ जाएगा, पहले तो आपका चलेगा ए की वैल्यू क्या है 11, फिर 2 बढ़ जाएगी 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, 20 तक चलेगा, 20 से नीचे तक लेस देन 20 है। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच लूप एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या ऑल ऑफ दीज? तो वो होता है फॉर लूप। विच लूप एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स? इसमें ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इस लूप पूछा गया है विच लूप एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। वाइल लूप भी वही काम करता है जो फॉर करता है और वही डू वाइल लूप करता है। When the condition of do while loop is false, अगर do while loop की कंडीशन false है तो how many times will it execute the code? कितने टाइम्स वो एग्जीक्यूट करेगा कोड को? तो देखिएगा अगर कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, डू वाइल एक बार तो चलता ही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय, देखिएगा जो स्ट्रिंग होती है वो टर्मिनेट होती है नल कैरेक्टर पे, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नल/0 जो होता है। नेक्स्ट इज विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू रीड एंड प्रिंट द स्ट्रिंग यूजिंग printf एंड scanf इन सी? अब कौन सा स्ट्रिंग का फंक्शन है जो यूज़ करता है, कौन सा परसेंटाइल? तो परसेंटाइल सी, परसेंटाइल str, परसेंटाइल p या परसेंटाइल s? तो परसेंटाइल s इज द करेक्ट आंसर, डी।
विच फंक्शन इज यूज टू रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्पेसेस फ्रॉम द यूजर इन सी। देखिएगा लाइन ऑफ टेक्स्ट भी इंक्लूड और स्पेसेस भी, तो वो ऐसा कौन सा फंक्शन है? स्कैन एफ है, नहीं गेट सी है, एफ गेट एस, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच फंक्शन इज यूज टू कॉन्कनेट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजकुमार है तो राजकुमार को एक साथ लिख दिया है, बीच का स्पेस हट जाए, तो कॉन्कनेट करेगा, तो वो करेगा स्ट्रिंग कैट, STRCAT फंक्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इफ द इनपुट इज हेलो वर्ड। अगर हेलो वर्ड हम इनपुट दे रहे हैं स्ट्रिंग में, STR में, तो यानी कि स्कैनएफ फंक्शन में आपने हेलो वर्ड दिया और प्रिंट कर दिया %STR, तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ड करेगा, हेलो करेगा, हेलो वर्ड करेगा, या एरर करेगा? तो आप देखिएगा इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि बीच में स्पेस आ गया है। तो स्ट्रिंग में आपका अगर बीच में स्पेस आ जाएगा तो वो खाली उसे एंड मान लेता है, नल कैरेक्टर मान लेता है। तो दैट्स द हेलो इज द करेक्ट आंसर, बी। विच फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इन सी, तो STRCMP फंक्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग विद इग्नोरिंग केस इन सी। इग्नोरिंग केस का मतलब है अपर केस या लोअर केस किसी भी केस में हो, इग्नोरिंग केस कह रहा है ये, तो ये होता है स्ट्रिंग कंपेयर आई, STRCMPI, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन, सिक्वेंशियल होता है या रैंडम? तो वो होता है सिक्वेंशियल, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो वी इज द राइट ऑप्शन। वट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। देखिएगा एक एरे दे रखी है, उसमें 10, 20, 30 तीन वैल्यू दे रखी है, साइज एरे का 5 डिक्लेयर कर रखा है, यानी 5 वैल्यूज़ हम दे सकते थे, लेकिन दी हमने 3 ही है, और प्रिंट करा रहा है X3 ना। देखिए एरे चलती है 0 से, तो 0 पे 10 हो गया, 1 पे 20 हो गया, 2 पे 30 हो गया, और 3 पे क्या आएगा? X3 पे हमने मेमोरी तो क्रिएट कर रखी है, यानी कि आपने एरे तो क्रिएट कर रखी है लेकिन एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी उसकी? तो वो होगी आपकी 0, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, तो 0। अब देखिए एक और क्वेश्चन सिमिलर है, वही एरे है लेकिन अब मैंने लिख दिया X-1, तो ये देखिएगा लोअर बाउंड से भी नीचे आ गए। लोअर बाउंड होता है, एक अपर बाउंड होता है। लोअर बाउंड होता है X0 से, और अपर बाउंड जहाँ पे साइज दिया होता है, तो ये बाउंड से अलग हो गई, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के वैल्यू अलग है, तो इसमें आपका क्या कर देगा? आंसर आ जाएगा गार्बेज वैल्यू, ये हम नहीं बता सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ऐसा कौन सा फॉलोइंग कलेक्शन है जिसमें हम बहुत सारे डेटा टाइप्स ले सकते हैं? स्ट्रिंग में ले सकते हैं क्या? नहीं, स्ट्रिंग में सेम, एरे में भी हमारा सेम डेटा टाइप यूज़ होते हैं, इंटीजर है तो इंटीजर, लेकिन स्ट्रक्चर में आप इंटीजर भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, और फ्लोट भी ले सकते हैं, तीनों। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, डॉट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स इन सी। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट तो होता नहीं है, यूनियन, एनम, ये, तो बी इज़ द राइट आंसर, यूनियन। देखिएगा 50 क्वेश्चंस हो गए, आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सबको सभी आते होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, पूछे जाएंगे। तो चलते हैं 51 पे। ए यूनियन कैन कंटेन डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, बिल्कुल सही है। यूनियन में हमारे यूनियन और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में डिफरेंट डेटा टाइप्स हम ले सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू इज़ द करेक्ट आंसर। विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन ए यूनियन। यूनियन के लिए कौन सा कीवर्ड आता है? तो स्मॉल में आता है, UNION, तो बी इज़ द राइट आंसर।
ऑल मेंबर ऑफ यूनियन जो होते हैं, तो स्ट्रक्चर और यूनियन में यही डिफरेंस है। जो यूनियन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, मान लीजिए वो फ्लोटिंग है, तो वो कितने बाइट ले रहा होगा, जितनी बाइट ले रहा होगा वो सारे वेरिएबल उसमें शेयर करेंगे। बट अगर स्ट्रक्चर में आप देखें 3 डेटा टाइप दे रखे हैं, तो स्ट्रक्चर का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे इंटीजर 2 बाइट लेगा, कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, फ्लोट लेगा, एक वेरिएबल दे रखा फ्लोट, तो 4, 2, 6 और 1 7 बाइट टोटल ले रहे हैं। अगर आप यही आप यूनियन से करें तो 4 बाइट में ही जो मैक्सिमम बाइट होती है फ्लोट की, वही आपकी शेयर करता है। तो करेक्ट आंसर है आपका शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ यूनियन? यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। ऑल डेटा शेयर सेम मेमोरी, बिल्कुल सही। यूनियन स्टोर मेथड 2, ये गलत है, मेथड स्टोर नहीं करता यूनियन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। द मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी एक्सेस यूजिंग, किस ऑपरेटर से यूज होते हैं? तो सभी को पता है डॉट ऑपरेटर। व्हाट इज द फंक्शन इन सी? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन बी रीयूज्ड, डिक्लेरेशन, सिंटैक्स या नन ऑफ दिस। तो ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं कहीं पे भी। विच कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन? ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो यूज़ करा जाता है रिटर्न वैल्यू को फ्रॉम फंक्शन? रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप या ऑल ऑफ दीज? तो वो होता है रिटर्न टाइप। विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड पैरामीटर पासिंग मैथड इन सी? कॉल बाई वैल्यू होता है, हमें पता है, कॉल बाई रेफरेंस भी होता है, कॉल बाई पॉइंटर नहीं होता भाई। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। A C program contain at least one function, no value from command line या all of these? तो वो होता है at least one function, जिसे हम कहते हैं main। A recursive function is a in C। recursive function वो होता है जो कॉल करता है itself बार बार अपने आप को, तो call itself again and again। A option is the right option। The sqrt function is used to calculate which value? स्क्वायर रूट के लिए हम यूज करते हैं इसे एसक्यूआरटी फंक्शन को, तो सी इज द राइट आंसर। बिफोर यूजिंग ए पॉइंटर वेरिएबल इट शुड बी, अगर हमें कोई भी पॉइंटर वेरिएबल है तो उसे हमें डिक्लेयर भी करना पड़ता है, इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच पॉइंटर इज कॉल्ड जनरल पर्पज पॉइंटर? जनरल पर्पज पॉइंटर कौन सा होता है? वॉइड। वॉइड पॉइंटर आप ऐसा होता है जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ दीज इज ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप? इंटीजर, कैरेक्टर, यूनियन। ये रिपीट हो गया, ये तो यूनियन होता है, आपको पता ही है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंटर डिक्लेरेशन, आपको बताना ये कैसे। ये लिखा है इंटीजर पॉइंटर पी और कॉमा एक्स, तो पॉइंटर पी इज ए आपका क्या है? पी इज ए पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का, एंड एक्स इज नॉट। P and X both are the pointer to integer, नहीं, P is a pointer to integer, X may or may not be, या P and X both are not pointer to integer। तो पहला ऑप्शन इज द P एक पॉइंटर है, P is a pointer to integer टाइप का, और X is not। Which of these is a user defined data type in C? तो यूनियन, ये तो कई बार पूछा गया है, पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। विच फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल इन सी लैंग्वेज? है तो एफ ओपन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर्स इज आर यूज टू ओपन ए बाइनरी फाइल इन रीडिंग एंड राइटिंग मोड? तो बाइनरी फाइल को रीड करने और राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आरबी प्लस। क्या यूज़ करेंगे? आरबी प्लस। विच ऑफ दीज इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? हमेशा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए फाइल पॉइंटर इन सी? अगर आपको फाइल पॉइंटर बनाना है तो फाइल स्टार फाइल अंडरस्कोर पॉइंटर, या फाइल, दूसरा ऑप्शन है फाइल पॉइंटर, या तीसरा ऑप्शन है फाइल पॉइंटर, और चौथा ऑप्शन है फाइल पॉइंटर। तो इसका ऑप्शन है फाइल, कैपिटल में लिखा होना चाहिए, पॉइंटर एफ पॉइंटर फाइल अंडरस्कोर पॉइंटर। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल इन सी। अब आपको क्लोज करना है तो उसे हम लिखते हैं एफ क्लोज फंक्शन। विच फंक्शन चेक्स द एंड ऑफ द फाइल इंडिकेटर फॉर द गिवन स्ट्रीम इन सी। तो वो करता है आपका एफ ई ओ एफ फंक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ओ एफ एंड ऑफ फाइल। तो इसकी होती है -1। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच फंक्शन इज यूज टू सीक द फाइल पॉइंटर पोजिशन इन सी। तो वो यूज होता है एफ सीक फंक्शन। विच फंक्शन इज यूज टू डिक्लेयर एन एग्जिस्टिंग फाइल इन सी। डिलीट, फ्री रिमूव, फ्री एम या रिमूव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिमूव। व्हाट इज द सी पी पी इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी पी पी को हम सी प्रोग्रामिंग पे कहते हैं सी प्री प्रोसेसर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच सिंबल इज यूज टू बिगिन ए प्री प्रोसेसर। अगर आपको प्री प्रोसेसर बनाना है तो किस सिंबल से स्टार्ट करेंगे, तो वो है हैश। सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज ए वैलिड प्री प्रोसेसर इन सी। हैश इंक्लूड, हैश इफ, हैश एरर। तो तीनों ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑपरेटर इज यूज टू इन्वर्ट ऑल द डिजिट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। तो वो कौन कर सकता है, तो वो है ए, टाइल्ड, जिसे हम टाइल्ड बोलते हैं। विच राइट शिफ्ट ऑपरेटर प्रिजर्व्स द साइन ऑफ द वैल्यू। विच राइट शिफ्ट ऑपरेटर प्रिजर्व्स द साइन ऑफ द वैल्यू। तो वो है आपका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल और इन सी। लॉजिकल और में क्या यूज होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। what does the plus plus operator do in C when applied to a variable। तो इसका है डिक्रीमेंट बाय 1, एड 1, डबल द वैल्यू, लीव इट इन अनचेंज। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, एड्स 1। तो ये क्या हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑपरेटर इज यूज टू फॉर मॉडुलस डिवीजन। मॉडुलस डिवीजन देखो सबसे पहले ही बताया था, तो वो होता है आपका परसेंटाइल साइन। What is the result of the expression 8 divided by 3। तो 2 तो आने का ही है, 2.67। What is the result of expression 10 minus 5 multiply 2। तो ये हो जाएगा आपका 0। Which operator is used for equality comparison in C। इक्वलिटी कंपेरिजन इन सी, सी में भी चेक किया जाएगा कौन कौन। तो वो होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाएगा डबल इक्वल टू। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 है। तो 6 माइनस 2 कराएगा 4, 1 प्लस 2 3, और 4 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना होगा, 4 3 12। ए ऑप्शन का आंसर आ चुका है। बट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 परसेंटाइल 3। तो ये हो जाएगा 1। सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रिंटफ फंक्शन इन सी। प्रिंटफ का फायदा क्या होता है सी लैंग्वेज में, प्रिंट फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, टू ओपन ए फाइल, टू क्लोज ए फाइल। तो पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which library should be included the use to use the squarity function in C। तो वो है आपका mat.h। What is the purpose of the scanf function in C। scanf function का पर्पस क्या है, to print text to the standard library, to read formatted input output from the standard input output, या open a file, close a file। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है A, to read formatted input output from the standard input। What is the purpose of the use of atoy function in C। पूछा जाता है atoy के बारे में। तो कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है।
व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर द ग्लोबल वेरिएबल? डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होती है ग्लोबल वेरिएबल के लिए? आपके होती है एक्सटर्न। सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टोरेज क्लास इज़ यूज्ड फॉर लोकल वेरिएबल? तो कौन सी ऐसी स्टोरेज क्लास है जो लोकल वेरिएबल के लिए यूज़ होती है? तो वो होती है ऑटो। विच स्टोरेज क्लास एलोकेट मेमोरी एंड रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स? तो उसमें के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्टोरेज ड्यूरेशन ऑफ ए वेरिएबल विथ ऑटो स्टोरेज क्लास? तो उसे हम कहते हैं आपका ऑटोमेटिक, बी। इन विच स्टोरेज क्लास द वेरिएबल स्टोरेज ड्यूरेशन थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है? तो वो कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन सी व्हाट इज़ द पॉइंटर प्राइमरी यूज्ड फॉर? किस लिए यूज़ करा जाता है? डिसीजन मेकिंग में, कोड ऑर्गेनाइजेशन में, वेरिएबल डिक्लेरेशन में, या स्टोरिंग वैल्यूज़ में? तो वो यूज़ करा जाता था वेरिएबल डिक्लेरेशन में। इन सी हाउ डू यू डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर? तो उसके लिए आपका आंसर है इंटीजर पॉइंटर पीटीआर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एरो ऑपरेटर इन सी व्हेन यूज विद पॉइंटर्स? तो वो यूज़ करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन के, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहलाता है वो फिर। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। In C, what is the value of a pointer variable if it has been assigned any address? तो वो होता है आपका undefined, बता नहीं सकते हम। What is the result of the expression pointer PTR in C, where PTR is a pointer to an integer type का? तो address of pointer value pointed to by PTR, size of PTR या type of PTR? तो value pointed to by PTR. What is the result of the expression pointer PTR plus plus in C where PTR is a pointer? Increase the value by 1, decrease the value by 1, move PTR to next memory location. तो इसका आंसर है in move PTR to the next memory location. In C, what is the double pointer? तो डबल पॉइंटर को हम क्या कहते हैं? तो डबल पॉइंटर को कहते हैं पॉइंटर टू ए पॉइंटर। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। What is the result of the expression PTR is equal to null in C where PTR is a pointer? तो इसका आंसर है इनिशलाइज PTR to 0। हम करके चलेंगे इनिशलाइज। इन C what is the purpose of malloc function? malloc function का क्या फंक्शन है? allocate memory on the stack, on the heap, on the function, on the for a variable. तो on the heap, B option is the right option. In C, how do you declare an array of pointers to integer? तो इसका ऑप्शन है A, integer pointer array. What is the purpose of the free function in C when we use with pointers? तो ये होता है आपका डीएलोकेट मेमोरीज के लिए, अगर आपको मेमोरी डिलोकेट करनी है। इन सी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कैलॉग फंक्शन? तो ये क्या काम करता है कैलॉग फंक्शन? एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे ऑफ वेरिएबल्स। इन सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल इफ इट हैज़ बीन असाइंड एन एड्रेस? अनडिफाइंड हो जाएगी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। द डिक्लेरेशन इंटीजर पॉइंटर P5 मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स है आपका P इज़ ए पॉइंटर टू ए 5 एलिमेंट्स इंटीजर एरे। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, होप आपको समझ में आए होंगे और इससे बढ़िया पेपर करके आएंगे। थोड़ा टिपिकल पेपर कम लिया था, नेक्स्ट टाइम इसका टिपिकल पेपर आने वाला है 100 क्वेश्चंस का अंडर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।